हरे कृष्ण। अध्याय 1 से श्लोक संख्या 23। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूं जो यहां पर युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। वो योद्धा जो धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, हे भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के सेंटर में ले चलो। अब वो यहां रीजन देकर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन योद्धा हैं जो उस दुष्ट दुर्योधन का भला चाहते हैं, दुर्योधन के लिए युद्ध करने को आखड़े हुए हैं, उसके लिए मरने को आखड़े हुए हैं। वो ऐसे दुष्ट योद्धाओं को अच्छी तरह से समझना भी चाहता है। अर्जुन को लगता था कि दुर्योधन को किसी का भी साथ नहीं मिलेगा। वो जैसे बहुत शॉक्ड हो गया कि दुष्ट दुर्योधन के लिए भी इतने योद्धा आ सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि संसार में इतने अधर्मी और भी हैं जो दुर्योधन के जैसे विचारों के हैं। मित्रों, कभी ऑफिस में, कभी समाज में, तो कभी रिश्तेदारी में जब हमारे ऊपर भी कोई उंगली उठती है, हम पर भी जब कोई आरोप लगता है, और अगर हम सच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि सब हमारी बात को सुनेंगे, हमारी बात को ऑनर करेंगे, सब हमारा साथ देंगे। परंतु अंदर तक हम हिल जाते हैं जब सामने देखते हैं कि लोग सिर्फ अपना हित देखते हैं, हमें नहीं, सच्चाई नहीं। ऑफिस में अगर आपको कमजोर करके उनको फायदा होता है तो वो सच्चाई की बजाय, या कहें मित्रता की बजाय, उधर हो जाएंगे जहां उनको तुच्छ फायदा नजर आता होगा। आज यही तो सामने अर्जुन देख रहा है। वो यही तो महसूस कर रहा है कि आखिर अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए इतने योद्धा धर्म का साथ छोड़ अधर्म के लिए दुश्मन के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पितामह भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा प्यारी थी, गुरु द्रोण को अपना राजसी पद प्यारा था, तो कर्ण को दुर्योधन से मित्रता प्यारी थी। अपनी अपनी प्रतिज्ञा को प्रायोरिटी देने के लिए पांडवों से युद्ध करने में इनको कोई संकोच नहीं था। अधर्म का साथ देना पड़े, इसके लिए भी उनको कोई संकोच नहीं था। यही सब सोच के अर्जुन कांपने लगा। कैसा समाज है ये, किस समाज में हम रहते हैं। उसका आत्मविश्वास कमजोर होना शुरू हो गया कि कहीं वो तो गलत नहीं, कहीं वो अपने भाई बंधुओं के अगेंस्ट लड़कर समाज की नफरत का शिकार तो नहीं हो रहा। यही वो पल है जब वो शंकाओं से, प्रश्नों से घिरना शुरू होता है। उसके हाथ से गांडीव गिरना शुरू होता है। वो प्रभु से प्रश्न करता है, प्रभु ऐसा क्यों, क्यों आए हैं ये सब? क्या मुझको युद्ध करना चाहिए? हम अपने भाइयों से युद्ध करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे? और ऐसे वक्त में कांपते हुए अर्जुन का हाथ थामते हैं भगवान श्री कृष्ण और देते हैं अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर। फिर जन्म होता है गीता का, जिसे सुनने के लिए हम सब बेचैन हैं। दोस्तों, ये श्लोक ये भी संदेश देता है कि संकट में श्री कृष्ण हर उस भक्त का साथ देते हैं जो उनसे प्रेम करता है, जो उन पर विश्वास करता है। तो ये था श्लोक संख्या 23 अध्याय 1 से। हरे कृष्ण।